हेलो गाइस, आज मैं आपको लव इंडिया सीरीज का एपिसोड 9 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रपाय अपने कमरे में होता है और वो मिरर में देखता है कौन सा सूट उसे सबसे अच्छा दिखे और वो सूट सिलेक्ट करता है। प्रपाय की सिस्टर बाहर सोफे पर बैठी थी, उसका नाम पान है। उनकी मेड आकर उसे कॉपी देती है और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ प्रपाय आता है तो पान कहती है आज तो वीकेंड है तो तुम इतनी जल्दी क्यों उठे हो? क्या मैं गेस करूँ इस टाइम वो कौन है, गर्ल है या फिर बॉय? तो प्रपाय कहता है बॉय और वो बहुत ही क्यूट है। तभी उसका छोटा ब्रदर आता है और कहता है क्या वो मुझसे ज्यादा क्यूट है क्या? तो प्रपाय कहता है हाँ तुमसे ज्यादा क्यूट है। तो फ्लोर कहता है तुम तुम्हारे गॉर्जियसली क्यूट ब्रदर को ऐसे कैसे कह सकते हो? तो पान कहते है तुम ज्यादा ही कॉन्फिडेंट बन रहे हो। तो फ्लोर कहता है तुमने कभी सोचा है तुम अट्रैक्टिव हो? तो पान कहती है मैंने ये नहीं कहा है। तो फ्लोर उसके कंधे पर सिर रखता है। प्रपाय फ्लोर को नॉन्ग कहता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें ऐसे बोलूंगा तो तुम्हें शाय फील होता है क्या? तो फ्लोर कहता है अगर तुम कहोगे तो नहीं, पर अगर कोई मेरे साथ बेड पर वाइल्ड हो और उसने कहा तो मुझे पसंद आएगा। तो प्रपाय कहता है मैं भी वाइल्ड हूँ। तो फ्लोर कहता है तुम्हें कैसे बकवास बातें कर रहे हो, ये करना बंद करो। तो प्रपाय कहता है चलो अब मुझे चलना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। फ्लोर पान से कहता है हम बाद में यही करने वाले हैं। तो पान कहते हैं क्योंकि वही है जिसने हमारी परवरिश की है। और वो हंस कर कहते सच में हम गॉसिपर से। स्काई डॉब में होता है, उसे भूख लगी थी। जब वो फ्रिज ओपन करके देखता है तो उसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं था। तो कहता है शायद मुझे ग्रोसरी लाने के लिए जाना पड़ेगा और वो डोम के बाहर आता है। तभी वो प्रपाय को देखता है और खुद से कहता है शायद ये मेरे इमेजिनेशन होगा, वो यहाँ कैसे हो सकता है? तभी प्रपाय उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो स्काई वहाँ से जाने लगता है। तो प्रपाय कहता है तुम कितने मीन हो, तुमने मुझे देखा फिर भी यहाँ से जा रहे हो। तो स्काई कहता है अगर तुम्हें वो फ्लावर्स वापस चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है, मैंने उन्हें पहले से ही फेंक दिया है। तो प्रपाय कहता है तो तुमने मेरे फ्लावर्स फेंक दिए? और वो जॉय की तरफ देखता है। जॉय जहाँ बैठी थी उसके सामने ही वो फ्लावर्स रखे थे। तो स्काई को रियलाइज होता है उसका झूठ पकड़ा गया है। तो उसे कहता है शायद भी जॉय को वो चाहिए होंगे इसलिए उसने ले लिए। तो प्रपाय कहता है क्या ये सॉफ्ट हार्टेड लड़का नहीं था क्या जिसने इन बेचारे फूलों के लिए डिमांड की थी? मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम हो सकते हो क्योंकि तुमने तो इसे फेंक दिया है। अगर वो सनफ्लावर बात कर पाते तो तुम्हें मिनी मिनी कहते। तभी उन दोनों को जॉय देखती है। प्रपाय ने उसके लिए स्नैक्स लाया था। तो प्रपाय को देखकर स्माइल करती है। तो स्काई कहता है सच में उसे सिर्फ दूसरों के मामलों में घुसना पसंद है। और प्रपाय से कहता है क्या तुम्हारा बात करके हो गया क्या? तो प्रपाय कहता नहीं, मैं यहाँ तुम्हें और अच्छे से जानने के लिए आया था, पर मैं यहाँ कर कुछ भी नया जान नहीं पाया हूँ। मैंने अभी तक तुम्हारे आइज का कलर कौन सा है ये भी फिगर आउट नहीं किया है। और वो उसके आइज को देखने लगता है। तो स्काई कहते है क्या तुम ब्लाइंड हो? तो प्रपाय कहते हैं नहीं, पर प्यार में हो सकता हो। तो स्काई को पुरानी मेमोरीज याद आती है। वो एक रेड लाइट रूम में था और सामने कोई था जो उसे आई लव यू कह रहा था। प्रपाय उसका नाम लेता है तो स्काई होश में आ जाता है। प्रपाय कहते हैं क्या तुम ठीक हो? स्काई उस मेमोरीज को याद करके पूरी तरह से घबरा गया था, फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो ब्रेव हो। वो प्रपाय से कहता है मैं ठीक हूँ, पर तुम्हारी वजह से मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। तो प्रपाय स्माइल करके कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी भूख लगी है तो चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और उसका हाथ पकड़ता है। तो स्काई कहता है ये तो ठीक है। तो प्रपाय कहता है हाँ मेरे हाथ ठीक है। तो स्काई कहता है मेरे कहने का मतलब है तुम्हारा फेस। तो प्रपाय कहता है सिर्फ मेरा फेस ठीक नहीं है बल्कि चेस्ट और शोल्डर भी ठीक है। क्या तुम हक करना चाहोगे? मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हें पसंद आएंगे। तो स्काई इरिटेट होकर कहता है तुम सच में चिपकू हो? तो प्रपाय कहता है तो क्या तुम्हें पता नहीं है फॉर्चून चिपकू लोगों का साथ देता है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे बाहों में रहो। तो क्या तुम मेरे जैसे डरपोक दिल वाले को ऐसे रहने दोगे? तो स्काई स्माइल करने लगता है। प्रपाय कहता है चलो हमें ब्रेकफास्ट कर देना चाहिए। और वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में आए थे। स्काई अपने हेयर सेट कर रहा था और प्रपाय सिर्फ उसे देख रहा था। तो स्काई कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मुझे स्टेयर करे हो। तो प्रपाय कहते हैं बहुत सारी चीजें जैसे कि तुम्हारे प्रिटी आईज, ब्यूटीफुल नोज, सॉफ्ट चिक्स और तुम्हारे लिप्स बहुत ज्यादा स्वीट है।
और वो अपने लिप्स पर हाथ फिरा के दिखाता है। स्काई को अनकंफर्टेबल फील होता है और वो अपने लिप्स को हाथ लगाता है। प्रपाय नीचे से उसके पैर को पैर लगा रहा था। स्काई अपना पैर साइड में ले रहा था तो उसे चोट लग जाती है। तो प्रपाय कहते हैं शायद तुम्हें चोट लगी है। तो स्काई कहते हैं क्या तुम अपने पैर को खो देना चाहते हो क्या? तो प्रपाय कहते हैं मुझे उनकी अभी भी बाइक राइडिंग करने के लिए जरूरत है। और वो उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगता है तो स्काई उसके हाथ पर मारता है। तो प्रपाय कहते हैं क्या सीरियसली मैं तुम्हें शाई फील नहीं करवा सकता? तुम मेरे सेल्फ स्टीम को दुख पहुंचा रहे हो। और अपना फेस नीचे करके सैड होने की एक्टिंग करता है। तो स्काई हंसकर कहता है मैंने तुम्हारे सेल्फ स्टीम को देख लिया तो अब तुम ठीक हो और मेरी तारीफ करने के लिए खुद को फोर्स मत करो। मुझे पता है मैं अलग हूँ तो क्या तुम मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो प्रपा कहता है मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ और मुझे तुम्हारे ये मेसी बेड हेयर बहुत पसंद है और वो तुम्हारे स्लीपी आइज भी और तुमने जो शर्ट पहना है वो भी। तो स्काई अपने हेयर को ठीक करने लगता है और अपने आइज को रब करता है। तो प्रपा कहता है तुम अभी भी क्यूट लग रहे हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं किसी के साथ डेट पे आ गया हूँ जो डाउन टू अर्थ है और तुम्हारे पार्सिंग भी मुझे अच्छे लगते हैं। तो स्काई अपने चेस्ट पर हाथ रखता है। ये सीन देख के मुझे सारावत और टाइम की याद आ गई। प्रपाय कहते हैं तुम ब्लश कर रहे हो। बाद में वो खाना खा रहे थे। प्रपाय कहते हैं क्या तुम रियली मुझे नहीं बताओगे? पर स्काई कोई जवाब नहीं देता। तो प्रपाय कहते हैं और मैं ये भी जानना चाहता हूँ तुमने उसे क्यों निकाला? फिर भी स्काई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो प्रपाय कहते हैं ओके ठीक है अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं मैं तुमसे बात करता रहूंगा। वो कहता है मेरा नाम प्रपा है। मुझे लगता है तुम्हें पहले से जानते हो। मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरा एक ब्रदर है और एक सिस्टर है। मैंने मेरी डिग्री एंड मास्टर डिग्री इंग्लैंड में की है। तो स्काई इरिटेट होकर उसे देखने लगता है। प्रपा कहता है जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके बाद डैड ने मुझे कहा उन्हें कंपनी में हेल्प चाहिए तो मैं अब उन्हें हेल्प करता हूँ। तो स्काई कहता है मुझे ये सब नहीं जानना है। तो प्रपा कहता है पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो स्काई कहता है ना ही मैं सुनना चाहता हूँ। तो प्रपा कहता है फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ उसे मेरे बारे में पता हो और उसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ। तो स्काई पानी पीता है और वहाँ से चला जाता है। तो प्रपाय भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो स्काई रुककर उसे कहता है मुझे नहीं पता तुम मुझसे अट्रैक्ट क्यों हुए पर अगर तुम सेक्स बड़ी चाहते हो तो तुम गलत लड़के के पास आए हो। मैं उस दिन तुम्हारे साथ सोया क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी पर ये सेकेंड टाइम मैं नहीं चाहता हूँ। तो प्रपाय कहता है तुम कितने बुरे हो और तुम कितने पाउंस और बाउंस हो रहे हो। तो स्काई हंसकर कहता है नो मैटर तुम कितना भी मुझे सेड्यूस करने का ट्राई करो या मेरे साथ अनोइंग बनो पर मेरा आंसर अभी भी वही है तो मुझे अकेला छोड़ो। तो प्रपाय कहता है अगर मैं सच में सीरियस हूँ तो और ना ही मैं सिर्फ सेक्स चाहता हूँ और उसके फेस को पकड़ता है। तो स्काई उसका हाथ हटाकर कहता है तुम्हारे जैसा लड़का किसी के साथ कमिटेड नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ मुझे ऐसा परेशान करने में मजा आ रहा है और मैंने मुझे जो कहना था वो सब कह दिया है तो अब तुम्हारा टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। और वो वहाँ से चला जाता है। प्रपाय उसे देखकर स्माइल करता है और वो पायु को कॉल लगाता है क्या तुम रेन के साथ हो क्या? ओके ठीक है मैं भी वहाँ आता हूँ मुझे कुछ पता लगाना है। नेक्स्ट डे स्काई अपना होमवर्क करने के लिए ड्राइंग रूम में आता है। वो अपने कान में एयरपोर्ट डालकर न्यूज ब्रॉडकास्ट सुन रहा था। तभी वहाँ रेन आता है और उसके कान से एयरपोर्ट निकल कर कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पीपाई तुम्हें परस्यू करना चाहते? तो स्काई कहता है क्योंकि तुमने मुझे नहीं पूछा। तो रेन कहता है पर तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो स्काई कहता है मैं उसे पसंद नहीं करता इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया पर तुम मुझ पर अपसेट क्यों हो रहे हो? तो रेन कहता है जब मैंने तुम्हें मेरे और पायु के रिलेशनशिप के बारे में बताया तो तुमने क्यों नहीं बताया? तुम्हें मैन पसंद है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें बताने के लिए इतना डरता नहीं। तो स्काई कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। तुम जिसके साथ डेट करना चाहते हो उसके साथ करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे नहीं लगता ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे कौन पसंद है मैन या वुमेन। तो रेन उसके साइड में बैठ जाता है और उसे पूछता है तो मुझे बताओ क्या तुम्हें पीपाई बिल्कुल पसंद नहीं क्या? मुझे लगता है वो फनी काइंड और हॉट है पर वो मेरे पीपाई इतने हॉट नहीं है। तो स्काई कहता है मुझे नहीं लगता वो हॉट है और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ करके मुझे मनाने की कोशिश मत करो। और वो फिर से काम करने लगता है। तो रेन कहते हैं क्या तुम अपने एक्स के मैटर से अभी भी बाहर नहीं आए हो क्या? तो स्काई उसे शौक होकर देखता है। तो रेन कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हें उस रेस के बारे में बताया था मतलब पीपाई उसे जानता होगा राइट?
तो स्काई गुस्से से कहता है, अगर तुम अभी भी मेरा फ्रेंड रहना चाहते हो तो उस कमीने का नाम मेरे सामने मत लेना। तो रेन मुंह पर हाथ रखता है। स्काई फिर से अपना काम करने लगता है। स्काई परेशान होता है। रात को जब वो डोर में आता है तो उसके डोर पर किसी ने खाना रखा था। तो उसे उठाकर उस पर जो नोट थी उसे पढ़ता है। प्रपाई ने लिखा था, अपना खाना मिस मत करना, टाइम पर खाना खाओ। स्काई कहता है, रेन मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। और वो खाना डस्टबिन में डाल देता है। स्काई को वो बुरी यादें फिर से याद आती है। वो नींद से घबरा के जग जाता है और आसपास देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो खुद को कहता है, स्काई रिलैक्स हो जाओ, यहाँ कोई नहीं है, ये सिर्फ ड्रीम है। तभी अचानक से विंडो बजती है तो वो डर जाता है और फिर से खुद को कहता है, इट्स ओके स्काई। और वो अपना फोन चेक करता है। उसे प्रपाई का मैसेज आया था, मैं एक वीक के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, तो मैं दूर हूँ, तो मुझे मिस करना मत भूलना। स्काई स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हूँ तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। और फिर से स्माइल करता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है तो खुद के फेस पर मारने लगता है और कहता है, स्काई क्या तुम क्रेजी हो। वो प्रपाई का नंबर ब्लॉक करता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो स्टडी करने के लिए बैठ जाता है। क्या आप सबको रियलाइज हो रहा है क्या स्काई कितने डिप्रेशन में है, फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो ठीक है। प्रपाई बालकनी में खड़ा होता है और रेन ने जो कहा उसके बारे में सोच रहा था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है। रेन कहता है, पीपाई तुमने मुझे नहीं बताया तुम स्काई को डेट करना चाहते हो। तो प्रपाई कहता है, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था क्या। तो रेन कहते हैं, नहीं। तो प्रपाई कहता है, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, मैं स्काई को परस्यू करना चाहता हूँ। तो रेन पायु के पैर को टच करता है ताकि वो उसे सपोर्ट करे। तो प्रपाई कहता है, तो तुम्हें डेफिनेटली पता नहीं है, मैंने तुम्हें क्या पूछा था। तो प्रपाई कहता है, इट्स ओके, मैं खुद ही उसके बारे में ढूंढ लूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। रेन पायु से कहता है, बे पायु कुछ तो करो, तुम्हारा फ्रेंड मेरे फ्रेंड को परस्यू करना चाहता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रपाई फोन में देखता है, स्काई ने उसके मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं किया था। और वो फिर से उसके बारे में सोचने लगता है, उसने मॉर्निंग में ऐसे क्यों एक्सप्रेशन दिए थे। तो प्रपाई कहता है, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। और वो फिर से स्माइल करने लगता है। ओके गाइस, यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।